मती हाँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। माँ माँ जी देखिए ये सब कैसे हुआ माँ? बोलो माँ, आपकी आंखों क्या हुआ? तेरे चले जाने के बाद एक दिन की बात है, महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला भागते हुए मेरे पास आई और उसने कहा, माँ मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बेटा उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद वो कमीना मंत्री शंकर सिंह आ पहुंचा। उसने कहा कि यहाँ महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा उसके पीछे पीछे कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही आ पहुंचा। बेटा मैंने कहा यार राजकुमारी नहीं आई, मैं नहीं जानती। उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने जब सिपाही ने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया, ये बात राजकुमारी सुनकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को क्या भगवान, सोचा था कि जिस वक्त अपनी माँ के पास पहुंचूंगा और मेरी माँ मुझे देखेगी कि मेरा बेटा कामयाबी का ताज अपने सर पर पहन कर आया गए तो खुशियों से झूम उठेगी। लेकिन आज जब मैं अपने कामयाबी का ताज अपने सर पर पहनकर अपनी माँ के पास आया तो आज मेरी माँ अपनी आंखों से अपने बेटे को नहीं देख सकती है। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई। आज काफी दिनों बाद लौटा तो मैं तुझे देख नहीं सकती। आप इसकी चिंता न करें, आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। हो सकता है कि माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। आज ये राजू फिर तुम्हें याद कर रहा है। इस बांसुरी की आवाज सुनकर उस नाग लोक से चलकर तुम्हें हमारे मृत लोक में आना होगा और हमारी खुशियां तुम्हें वापस लौटाना होगा मोहिनी। भगवान, ये क्या देख रही हूँ हमारी जीजा जी की आंखों में आंसू? बात क्या दीदी, क्या बात है? आप बिना उदास क्यों हैं? क्यों रो रही हैं? मेरी छोटी बहन मोहिनी, मुझे मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। मेरी सासू माँ की आंखों में रोशनी डाल दो और मेरे स्वामी जी की खुशियों को वापस ला। क्या माँ जी की आंखें? चिंता मत कीजिए। कहाँ पे अंगूठी मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा। से आँख में जो लगा जो रोज
दीजिए दिया जी। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, माँ जी की आंखें भी ठीक कर देती हूँ मैं। माँ जी आंखें खोलिए, माँ जी आंखें खोलिए माँ। माँ जी बेटा ये लड़की कौन है? बेटा राजू, ये लड़की कौन है बेटा? माँ ये आपकी बहू है। लेकिन बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक की? ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये क्या कह रही है माँ? मैं कोई पराई तो नहीं हूँ, आपकी अपनी ही हूँ। मैं आपकी बहू की छोटी बहन हूँ माँ। क्या मेरी बहू की छोटी बहन? जी माँ, मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए माँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ। दीदी और जीजा जी मुझे रुक किले में जाना चाहती हूँ। अच्छा पिताजी इंतजार करते होंगे। अच्छा बेटा तुम कौन हो? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा? माता जी आपने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? नहीं बेटा कौन हो मेरे नाम? पहचानना चाहती हो? पहचानो कि मैं कौन? बेटा शंभू सिंह तुम नहीं हो सकते। अगर शंभू सिंह हो तो तुम्हारे शाही निवास कहाँ गए? तुम्हारी वर्दी कहाँ गई? तुम्हारे जिससे कैसा रिवाज देख रही? माता जी वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? कैसे दूर? ये तो सब मंत्री शंकर सिंह की देन है। उस कमीने की बात मत करो बेटा। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो हम लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। रियासत के ऊपर बहुत चिर उठाया बेटा। महाराज की बेटी चंचला को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया शादी करने के लिए। बेटा उस बिटिया की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत। माता जी उसे छोड़े की क्या औकात कि वो शहजादी के साथ शादी रचाए? माता जी पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो कोई ना कोई अवतार लेता है उसे मिटाने के लिए। अब उसका बाप उसके सर पर मड़गा रहा है और जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है। अब उसके पंख निकल आए हैं। राजा माँ को झोपड़ी में छोड़ दो और बहू को लेकर मेरे